वो पाक शहजादे जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, इनके जिस्म अतर से भी खुशबू मोहम्मद आती थी। इनके जिस्म अतर से भी खुशबू मोहम्मद आती थी। इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने इन बेटों को, इन बच्चों को, इन नवासों को सूंघते क्यों हैं? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, मुझे जन्नत की खुशबू आती है। इन बेटों से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। हसन से, हुसैन से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। फिर किसी पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किससे है? तो आपने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से। हज़रत सलमान फारसी, आप सब लोग जन्नत जाना चाहते हैं और सब लोग जन्नत जाना चाहते हैं, बोलो यार मेरे साथ दो। अगर सब जन्नत जाना चाहते हैं, सान तरीन कुलिया बता रहा हूं आपको आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक। हदीस के रावी है सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है सुलेमान फारसी? फारस से तशरीफ लाए और ये वो हस्ती है जिनको आका ने फरमाया कि ए सुलेमान तू मेरी अहले बैत में से, इनको ये आजाद बख्शा कि ए सुलेमान तू मेरी अहले बैत में से होगा। सुभान अल्लाह। ये है सुलेमान फारसी, वो हदीस के रावी है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करे, इमाम हसन और इमाम हुसैन से, जिसने इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत की, उससे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करूंगा, और जिससे मैं मोहब्बत करूंगा उससे मेरा अल्लाह मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले, जिसको अल्लाह अपना महबूब बना ले, उसको अपनी जन्नत में जगह अता फरमाएगा। लाजवाब जन्नत में, लाजवाब नेमतों में, जन्नत में आला मकाम उसको अता फरमाएगा। ये है जन्नत में जाने का एक आसान तरीन कुलिया। करना क्या आपने हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी है, और फिर क्या होगा? सरकार मदीना आपसे मोहब्बत करेंगे, और जिससे सरकार मदीना मोहब्बत कर ले उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। फिर अल्लाह आपको क्या इनाम देगा? अल्लाह आपको लाजवाब नेमतों वाली जन्नत में डालेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस हदीस के रावी फरमाते हैं, मुझे एक काम था, मैं उस काम के सिलसिले में आका अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले गया। आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए तो सर्दी का मौसम था, आपने चादर ओढ़ी हुई थी और ये लग रहा था जैसे आपने अंदर कुछ ना कुछ अंदर है, लेकिन मैंने अपनी हाजत पेश की। आका अलैहिस्सलाम ने मेरी हाजत को मंजूर फरमाया, कबूल फरमाया, और वो हाजत पूरी हुई। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये अपने चादर मुबारक के अंदर क्या छुपाया हुआ है? तो आपने चादर मुबारक को हटाया तो हज़रत सामा फरमाते हैं कि एक पहलू में हज़रत हसन थे और एक पहलू में हज़रत हुसैन थे। फरमाया कि ए उसामा, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरे नवासे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा। इनकी शान अक़दस इन हदीसों में ज़ाहिर है, और इनकी मोहब्बत हमारे सीनों में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल दिन चल रहे हैं इनके, पाक हस्ती का जिक्र होना चाहिए, और इनकी मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती जैसी है, जो उसमें सवार हो गया वो बच गया। और फिर फरमाया कि मैं आप में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान, इसको कभी ना छोड़ना, और एक मेरी अहले बैत, इसका साथ ना छोड़ना। ना कुरान, अहले बैत आपस में कभी जुदा ना होंगे। रोज़े महशर हुज़े कोसर बनाकर मुझसे मिलेंगे। और यही देखें, हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर दे दिया, सर नेज़े पे है और कुरान की तिलावत जारी है। ये हदीस साबित करती है कि आपने तिलावत नहीं छोड़ी, कुरान और अहले बैत साथ साथ हैं, और ये क़यामत तक साथ साथ ही रहेंगे।